चलो देखो इधर क्या रहेगा हमारा टाइम एंड वर्क। अब देखो इसको अगर समझने की कोशिश करें, ये आपके एग्जाम में मिलेगा, ध्यान देना, इसके 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या होता है टाइम एंड वर्क। इसके क्या है 2 तरीके होते हैं बनाने के लिए। एक हमारा क्या होता है फ्रैक्शन मेथड होता है और दूसरा हमारा क्या होता है एलसीएम मेथड होता है। फ्रैक्शन मेथड से बनाओगे क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बनता है लंबा बनता है, और एलसीएम मेथड से बनाएंगे थोड़ा सा आसान बन जाएगा। और कुछ क्वेश्चन इसके क्या होते हैं ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो आपने इसके क्वेश्चन से जो देखा होगा तो आपको ऐसे मिले होंगे कि क्या बोलता है कि जैसे एक ए मतलब कोई व्यक्ति है ए, वो किसी काम को मान लेते कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है। अब कोई व्यक्ति दूसरा है वो कौन बी, वो उसी काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो अगर ये आप ऐसा सोचो कि मान लो कि कोई व्यक्ति ए है, ये काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 10 दिन में, और कोई व्यक्ति बी है, ये काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 20 दिन में। अगर आप ये बताओ कि यहाँ पे अगर बोलो कि ए प्लस बी जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, क्या हो जाएगा। अब आप ऐसा सोच ले कि भाई ये 10 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 30 दिन। नहीं होगा, नहीं होगा, गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको बनाने के लिए देखो करना क्या है, इसको बनाने के लिए करना क्या है। देखो सबसे पहले इसके दोनों मेथड हम यहाँ पे देख लेंगे, एक हमारा फ्रैक्शन वाला, दूसरा हमारा एलसीएम वाला। देखो अगर हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ए है, ए किसी काम को अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति बी है, बी जो है किसी काम को मान लेते हैं कि 20 दिन में क्या करता है कंप्लीट कर लेता है। अब ये बताओ अगर इसको ए को काम करने में 10 दिन लग रहा है तो एक दिन में कितना काम करता होगा ये 1/10 1/10 करेगा कि नहीं करेगा। यानी अगर यहाँ पे हम देखें कि 1/10 पहले दिन करेगा, 1/10 दूसरे दिन करेगा, 1/10 तीसरे दिन करेगा, यानी ये 10 दिन तक यही प्रोसेस रहेगा। और जब 10वें दिन सबको ऐड करोगे तो आपका काम क्या हो जाएगा एक, यानी उसका काम क्या हो गया कंप्लीट हो गया। हुआ कि नहीं। यानी हम इसको ये बोल सकते हैं कि ए जो है एक दिन में कितना काम किया 1/10 किया कि नहीं किया। अब ये बताओ बी का अगर आप निकालोगे, बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/20 होगा कि नहीं होगा। अब दोनों अगर मिलके अगर देखोगे कि ए प्लस बी अगर मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे तो बोलोगे 1/10 प्लस 1/20। एलसीएम बताओ कितना आएगा इसका 20। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, सॉरी 10 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 1। तो बताओ ये जो होगा ये कितना आ जाएगा 3/20। यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3/20। होगा कि नहीं होगा। अगर आपसे पूछेगा जैसे हमने यहाँ पे देखा है, ये देखो ये इसको 10 दिन लग रहा है पर एक दिन में कितना कर रहा है 1/10। इन दोनों को एक दिन में कितना लग रहा है 3/20। तो टोटल अगर निकालोगे तो इनको कितना दिन लगा तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 20/3। इतने दिन में काम क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो 6/2/3। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो एलसीएम में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको। देखो हमने पहले फ्रैक्शन के रूप में किया है, अगर आप इसको एलसीएम में करोगे तो क्या आएगा आपका। देखो इसी को अगर बनाते हैं यहाँ पे, हमने सेम क्वेश्चन यही लिख लिया। देखो ए जो है काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, और बी जो है काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। इन दोनों का 10 और 20 का डायरेक्ट आप यहाँ से क्या निकाल लो एलसीएम निकाल लो। बताओ 10 और 20 के एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 20। आएगा कि नहीं आएगा। अब ये बताओ यानी ये जो आपका एलसीएम आया है ये आपका क्या है टोटल वर्क, यानी उन दोनों को मिलकर कितना काम करना है 20 काम करना है। अब ये बताओ जैसे क्या है ये 10 दिन का समय लेता है, 20 काम करना है तो एक दिन में कितना करेगा 2। या ऐसा सोच लो कि जैसे मान लो इसको 20 क्या है ना 20 पेन बनाना है, बनाने में समय कितना लगता है उसको 10 दिन, तो एक दिन में कितना बनाएगा 2 बनाएगा।
बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यानी ए जो है एक दिन में कितना बनाएगा? 2, और बी एक दिन में कितना बनाएगा? 1। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये जो आई इसकी क्या है? कार्य करने की क्षमता। समझ रहे बात को कि एक दिन में ये इतना काम कर सकता है ए, और बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। दोनों मिलकर अगर देखोगे, ये बताओ दोनों मिलकर अगर एक दिन में कितना काम कर लेंगे? ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा, दोनों कितना काम कर लेंगे? 3। उनको काम कितना करना है? 20। तो बताओ कितना हो जाएगा? 20/3। बताओ कितना दिन निकलेगा? 6 2/3। ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना? ये 2 व्यक्तियों की बात हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दे लो। ये तो हमने क्वेश्चंस में आ गए। अगर यहीं पे क्या होता है ना, इनका टाइम होता है और इनकी जो कार्य क्षमता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? एफिशिएंसी। हाँ, है ना? देखो यहाँ पे जैसे क्या है, एक चीज़ ये समझ लो कि अगर A/B, A/B, ये चीज़ अगर आए आपके पास, अगर हमने यहाँ पे बोला ए और बी, या हमने रेशियो कर दिया इनको, जो है इनके अगर टाइम का मैं रेशियो अगर बात करूं, जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन को अगर देख लेता हूं, देखो इसको कितना दिन लग रहा है? 10 दिन, और इसको 20 दिन लग रहा है। अगर मैं इनके समय का अनुपात निकालूं, यानी ए और बी के समय का अनुपात निकालूंगा, तो बोलोगे सर ये 10 अनुपात कितना हो जाएगा? 20। डायरेक्ट रखोगे 10 रेशियो क्या आएगा? 20। मतलब अगर इसको काटोगे तो क्या आएगा? 1:2 आएगा कि नहीं आएगा? ये इनके किसका रेशियो है बताओ? टाइम का। ये टाइम का रेशियो है। जब इनकी आप क्या निकालोगे? कार्य क्षमता निकालोगे, तो कार्य क्षमता जो होती है वो क्या होती है? टाइम का जस्ट उल्टा होता है। यानी ये बताओ कितना हो जाएगा? 2:1। 2:1 मतलब जैसे क्या है, ये देख लो, ये इसकी क्या निकाली है? कार्य क्षमता। ये इसकी क्या निकली है? कार्य क्षमता। मतलब एक दिन में ये इतना काम कर सकता है और ये एक दिन में इतना काम कर सकता है। अब यहाँ पे अगर निकालेंगे ना, इसका क्या निकालेंगे कि इसकी कार्य क्षमता अगर हम देखेंगे ना, देखो तो ये बताओ कितना है? 1/10, और ये कितना है? 1/20 है कि नहीं? ए का 1/10 है, बी का कितना है? 1/20 है। अब जब इसको आप बनाओगे तो एलसीएम कितना लोगे? 20 आएगा। ये कितना हो जाएगा? 2, और रेशियो क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? 2:1। यानी जो समय होता है वो कार्य क्षमता का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है? अगर आपसे कोई ये बोल रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों को टाइम का रेशियो दिया है 3:4, ये टाइम का रेशियो अगर आपसे बोल रहा है कि 2 व्यक्ति हैं तो उनका टाइम का रेशियो कितना दे रहा है? 3:4, तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? यानी तो क्या बोलोगे? 4:3 होगा कि नहीं होगा? ये 2 में लगा दोगे, पर अगर यहीं पे 3 व्यक्ति हो गए, ABC हो गया, तो अगर मान लो कि आपको ये दे दिया कि 3 व्यक्ति जो हैं A/B/C, इनके जो टाइम का रेशियो है मैं लिख देता हूँ 2:3:5। ये क्या है? टाइम का रेशियो है। और आपसे पूछ लिया कि इनकी कार्य क्षमता क्या होगी, तो अब इसको उल्टा नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे 3 और 4 कर दिया तो 4 और 3 कर दिया, तो इसमें ये नहीं कर दोगे कि ये क्या हो जाएगा? 5 3 2। ये गलत हो गया भाई। इसको बनाने के लिए ये आया कैसे? तो इसको क्या होता है? जस्ट उल्टा। ये बताओ, इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 1/3। इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 1/4 आएगा कि नहीं? अब यहाँ पे रेशियो लगा है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 4, और यहाँ पे क्या आएगा? 3। तो आपका क्या आया? 4:3। तो इसको निकालने के लिए बताओ क्या करोगे? इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? 1/2। ये क्या होगा? 1/3, और ये क्या होगा? 1/5 आएगा कि नहीं आएगा? अब इनका एलसीएम निकालोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 5 से 15 दूनी 30 आएगा कि नहीं? 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 15। ये कितना आएगा? 10, और ये कितना आया? 6। यानी इनका रेशियो जो आ गया कितना आ गया? देख लो, 15 10 और 6। ये इसकी कार्य क्षमता का रेशियो है। समझ रहे हो बात को? तो यानी समय का जो होता है, समय का जस्ट उल्टा क्या होता है? कार्य क्षमता होती है। ठीक है? क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन से क्या है ना, इसी बेस पे ही रहेंगे। ठीक है? अब देखो, अब जैसे मान लो कि हम यहाँ पे 3 व्यक्ति उठा लेते हैं, ABC उठा लेते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, A किसी काम को मान लेते हैं कि 20 दिन में कर लेता है। ठीक है? B किसी काम को हम मान लेते हैं कि क्या है? 30 दिन में कर लेता है। और C किसी काम को मान लेते हैं कि 60 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा?
इसके मैंने दो मेथड बताए हैं, आप बोलोगे सर कौन कौन से, एक बोलोगे सर फ्रैक्शन है, दूसरा क्या है एलसीएम है। अगर इसके फ्रैक्शन मेथड में जाओगे तो क्या करोगे, इनके एक एक दिन का काम निकालोगे सबका। बताओ इसके एक दिन का काम कितना आएगा, 1/20। इसका एक दिन का काम कितना आएगा, 1/30। और इसके एक दिन का काम कितना आएगा, 1/60। आया कि नहीं आया। यानी अब क्या करोगे, तीनों को ऐड करोगे तो बोलोगे 1/20 प्लस 1/30 और प्लस क्या हो जाएगा 1/60। एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा इसका, 60। आएगा कि नहीं आएगा। बताओ 20 से करोगे तो कितना आएगा, 3। ये कितना आएगा, 2। और ये कितना आएगा, 1। ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6। 6/60 आएगा तो मतलब कितना आया, 1/10। यानी एक दिन में वो 1/10 काम कर लेंगे। तो कितना दिन लगेगा उनको, 10 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी फ्रैक्शन मेथड में आपको ये सारी चीज़ें करना पड़ता है। इसी को क्या है ना, इसी को अब देखो ये जो आया है ना, ये जो आया है, ये आपका जो लिखा हुआ है 3, 2 और 1, ये क्या है, ये क्या है, ये इनकी कार्य क्षमता है। 3, 2, 1 मतलब ये क्या है, ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3। बी कितना करता है, 2। और सी कितना करता है, 1 कम करता है। यानी अगर इसको एलसीएम से करेंगे ना तो देखो क्या करोगे, 20 लिख दोगे, 30 लिख दोगे, 60 लिख दोगे। तीनों का डायरेक्ट यहीं पे क्या निकाल लिए, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 60। मतलब हमारे पास टोटल वर्क कितना है करने के लिए, 60। इसको समय लगता है 20 दिन में, 60 काम करना है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ये देखो यही आया है 3। बी का निकालोगे तो बताओ कितना आएगा, 2। और सी का निकालोगे तो बताओ कितना आएगा, 1। जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा इनको, मतलब कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। उनको करना कितना है, 60। अगर एक दिन में 6 काम करते हैं, मतलब एक दिन में 6 काम करते हैं तो 60 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, 10 दिन। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। ये तो क्या है ना एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन है, इसमें मिलते हैं आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, कोई आएगा काम करने छोड़ के जाएगा, है ना, या अल्टरनेट दिन में काम करेंगे। बहुत सारे टाइप में इसके अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, नोट करोगे कि क्या करोगे, हो गया, नोट कर लिए, चलो फिर। टाइम एंड वर्क समझ में आएगा तो इसके बाद जो पाइप और टंकी पढ़ेंगे वो भी इसी से रिलेशन पे है। एक दिन का ये काम है, दोनों मिलकर, ठीक है। इसका उल्टा कर देंगे तो दिन निकल के आ जाएगा। मतलब ये एक दिन का काम निकला है 3/20। तो हाँ ये टोटल है। जैसे ये क्या है, एक दिन में इतना निकला, एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, देखो ये 10 दिन लगा है पूरा काम करने के लिए, तो एक दिन में कितना है, 1/10। इन दोनों का मिलकर एक दिन में कितना है, 3/20। तो टोटल के जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20/3।
चलो निकालो इसको। ए काम को कर रहा है 12 दिन में, बी काम को कर रहा है 15 दिन में, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा? ए काम कर रहा है 12 दिन में, बी काम कर रहा है 15 दिन में, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा? कितना दिन आया? 20/3। देखो करना क्या है, कुछ नहीं। ए काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है, बी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। ये ए का है, ये बी का है। इन दोनों का क्या ले लेना है? एलसीएम। बताओ एलसीएम क्या आएगा? 60। 12 पंचे 60, 15 चौको 60। आया कि नहीं आया? यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में बताओ कितना काम करेंगे? 9 करेंगे कि नहीं? टोटल हमारे पास काम कितना है? 60। 60 में 9 को डिवाइड करेंगे तो बताओ, यानी इसको 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 20/3 कितना होता है? 6। 2/3 इतना दिन लगेगा। चलो आगे। ए काम को कर रहा है 40 दिन में, ए काम को कर रहा है 40 दिन में, बी काम को कर रहा है 60 दिन में, तीनों मिलकर काम को कर रहे हैं, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कर रहे हैं 20 दिन में। तो सी अकेले काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? बताओ। ए कर रहा है 40 दिन में, बी कर रहा है 60 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? बताओ कितना निकाले हो? 120। और किसी का कुछ आया क्या? अब देखो अभी तक आप जो क्वेश्चन से निकाले हो ना, उसमें आपको टोटल काम निकालना था कितने दिन में दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या दे दिया है? टोटल काम भी दे दिया है, और यहाँ पे ए और बी का भी दे दिया है, आपको सी का पूछ लिया है। इसको निकालने के लिए क्या करोगे? ध्यान दो। ए काम को बताओ कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। बी काम को कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में। और तीनों मिलकर जब काम स्टार्ट करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना दिन लगते हैं? 20 दिन। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लो। बताओ इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 120। कितना आएगा? 120 आएगा कि नहीं आएगा? यानी आपके पास टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आपके पास कितना है? 120। अब ये बताओ, ए जब काम करना स्टार्ट करेगा 120 काम को, एक मतलब इसको 40 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा इसने? 3 दिन किया होगा कि नहीं? अब बताओ, बी जो है 60 दिन में काम कंप्लीट करता है, टोटल काम 120 है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 2। ठीक है, जब तीनों ने स्टार्ट किया है साथ में, तो ए और बी और सी 20 दिन लगा है, तो बताओ कितना दिन लगेगा इनको? 6। आएगा कि नहीं? अब ये बताओ, ये मैंने क्या बताया है कि ये जो आती है ना आपकी
कार्य क्षमता आती है। अब यहाँ पे देखो, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। तो यहाँ पे ये बताओ, आप ये बोल सकते हो सर कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? 6 करते हैं कि नहीं? ए कितना करता है एक दिन में? 3। बी एक दिन में कितना करता है? 2। आपको सी का निकाल लो कि सी एक दिन में कितना काम करता है, बताओ। 3 और 2 कितना हो गया? 5। सी से इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? यानी एक दिन में कितना काम करता है ये? 1। इसको काम कितना करना है? 120। अगर एक दिन में 120 काम करता है तो 100 मतलब एक दिन में 1 काम करता है तो 120 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 120/1 मतलब 120 दिन में काम क्या करेगा? सी कंप्लीट करेगा। चलो आगे देखो, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को करते हैं 24 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को करते हैं 8 दिन में। तो सी अकेले काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? सी अकेले काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? गलत है, 12 दिन। 12 दिन आएगा। देखो, ए प्लस बी मिलकर जब काम करते हैं तो उनको 24 दिन लगता है, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो 8 दिन लगता है। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो टोटल वर्क आपके पास कितना आएगा? 24। ये आपका आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब बताओ, ए और बी इनको अगर देखोगे 24 काम करना है एक दिन, अब तो एक दिन में कितना करेंगे? 1 काम करेंगे। ए बी सी का अगर निकालोगे तो यहाँ बताओ कितना काम करेंगे? ये 3 काम करेंगे। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। ए और बी का आपने निकाल लिया है, कितना आया है? 1। 1 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 3 के। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। यानी सी जो है अकेले एक दिन में कितना काम कर लेता है? 2 काम। 24 काम करना है इसको, तो बताओ 2 से डिवाइड करोगे तो कितना दिन लगेगा इसे? 12 दिन। अब देखो, अभी तो ये सिंगल वाले थे, अब क्या है ना डबल जैसे हो जाएंगे। देखो जैसे अगर आपसे ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को करते हैं 36 दिन, 36 दिन में। बी प्लस सी काम को मिलकर करते हैं 24 दिन में, 24। सी प्लस ए ये मिलकर काम को करते हैं कितने दिन में? 18 दिन में। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि जब ये तीनों मिलकर काम को करेंगे, यानी ए प्लस बी तीनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? बताओ भाई।
बताओ भाई आंसर। देखो अभी ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान दे लेना। ये बस आपको सीखने के लिए है कि हाँ किस तरीके से क्या है। अब देखो इस टाइप का बताया नहीं है, एक बार समझ लो कैसे इनको करना कैसे। जब आप डबल काम कर रहे हैं, ए और बी अलग कर रहे हैं, बी और सी अलग कर रहे हैं, सी और ए अलग कर रहे हैं, ठीक है। इनको करने के लिए आप करेंगे क्या, ध्यान देना। यहाँ पे क्या है कि ए प्लस बी जब दोनों मिलकर काम में करते हैं, देखो इससे क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आपको ये भी पूछ सकता है कि ए अकेले कितने दिन में कर सकता है, बी अकेले कितने दिन में कर सकता है, सी अकेले कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात, मेरी बात को ध्यान से समझना, इसमें सारी चीज़ें हम निकाल देंगे। देखो पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा है कि ए बी सी, दूसरा हम पूछ रहे हैं कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा, अलग अलग, ठीक है ना। अब यहाँ बात को समझो, ए और बी जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना दिन लगता है उनको, बी और सी जब मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन लगता है 24, और सी और ए जब मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन लगता है 18 दिन। बताओ इन तीनों का जब आप एलसीएम निकालोगे तो बोलोगे सर ये आएगा 72 72, आएगा कि नहीं आएगा। यानी ये आपके पास क्या आया है, टोटल वर्क, आपको इतना काम करना है। जब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इतने दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना काम किए होंगे, 2 किए होंगे कि नहीं। अब ये बताओ बी प्लस सी 24 यानी ये कितना काम किए होंगे 3, और ये बताओ कितना काम किए होंगे 4 किए होंगे कि नहीं, बिल्कुल। अब बताओ ध्यान से देखना, जैसे अभी तक इसके पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। देखो मैंने जो आपको बताया था, ये वाला कहाँ गया, ए बी सी तीनों वाला कहाँ चला गया, हाँ ये देखो कहाँ है, नहीं ए बी सी तीनों को अलग अलग, कि अगर ए काम कर रहा है बी काम कर रहा है, हाँ ये बोल सकते हो या ये बोल सकते हो। ये देखो ये मैंने बताया था ना, देखो ए 20 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन, तीनों मिलकर जब करेंगे कितना दिन लगेगा। तो आपने क्या किया था, इन तीनों का एलसीएम निकाला था, इन तीनों का एलसीएम आपने जहाँ इनको तीनों को ऐड किया था तो कितना आया था 6। बताओ ये ए का था, ये बी का था, और ये किसका था, सी का। बताओ जैसे आपने इधर इसको ऐड किया तो 6 आया था, उधर इसको भी ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके 6। मतलब ए बी सी की एक दिन की कार्य करने की जो क्षमता है वो कितनी है 6। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर देखोगे, इसमें देखो जैसे इसको देखो, इधर जब ऐड करोगे आप तो बताओ कितना आएगा आपका, आएगा कि नहीं आएगा। तो इधर भी क्या करोगे, ऐड करोगे। ए कितनी बार है 2 बार, बी कितनी बार है 2 बार, और सी कितनी बार है 2 बार, बराबर कितना आ गया 9। आपको निकालना क्या है, देख लो, आपको ए बी सी निकालना है। यहाँ पे 2A 2B 2C आया है, आया कि नहीं आया। अब बताओ यहाँ से ए बाहर ले लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 बाई क्या हो जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ आपको काम कितना करना है 72, यही करना है। आपको कितना था 16 था ना, 18 72, हाँ 16 ठीक तो है। देखो ये कितना आ गया 72, काम कितना है हमारे पास 72। अब यहाँ देखो ये कितना काम कर रहा है, यहाँ पर कितना आया है, ए बी सी का एक दिन में कितना आया है 9/2। तो 9/2 से क्या करोगे, डिवाइड हो गया, 9 से काटोगे तो कितना आएगा 8, आपका ठीक है। 8 गुणे कितना आ गया 2, कितना आ गया ये 16 दिन। अब इसी में अगर आपसे ये पूछ ले ए अकेले कितने दिन में करेगा, ए अकेले कितने दिन में करेगा, कैसे करोगे। देखो आपने ये निकाल लिया है, आपने ये निकाला है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर जब कर रहे तो कितना लग रहा है 9/2, हो रहा है कि नहीं। आपको ए का चाहिए, बी और सी को हटाना पड़ेगा, बी और सी को हटाना पड़ेगा। अब ये बता दो बी और सी एक दिन में कितना कर ले रहे हैं 3, यानी इसकी जगह आप क्या रख सकते हो 3 रख सकते हो। तो a प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 9/2। बताओ ए का निकालोगे तो 9/2 माइनस क्या हो जाएगा 3। अब बताओ यहाँ से जब करोगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3/2 आएगा, क्या आएगा। यानी ए जो एक दिन में कितना काम करता है 3/2 काम करता है। काम कितना है टोटल 72। तो बताओ कितना लगेगा 3 बाई कितना हो जाएगा 2, इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 24 आएगा, और 24 दूनी कितना हो जाएगा 48। यानी ए को अकेले करने में कितना लगेगा 48। बी का भी निकाल सकते हो, जब बी का निकालोगे तो किसको हटाओगे
ए और सी को हटाओगे, ए और सी का देखो दिया हुआ कितना दिया है, और जब आप सी का निकालोगे तो किसको हटाओगे, ए और बी को। ए और बी का देख लो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2। समझ रहे हो ना बात को? तो निकालो फिर ए और बी का भी अलग अलग निकालो कितना आ रहा है। देखो जब b का निकालोगे तो क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया है 9/2। b का निकालोगे तो a और c को हटाओगे, a और c का वहाँ पे दिया है कितना है 4, यानी b बराबर कितना हो जाएगा 9/2 माइनस 4। बताओ कितना आ जाएगा 1/2 आएगा कि नहीं? बताओ टोटल वर्क कितना है 72 और कितना हो जाएगा 1/2 कितना आ जाएगा 144 दिन 144 यही आएगा। ठीक है, इसके बाद किसका निकालोगे सी का। जब सी का निकालोगे तो क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर आपके पास दिया है 9/2। आप सी का निकालना तो किसको हटाओगे, a और b को। a और b का कितना दिया है 2, तो यानी जब सी निकालोगे तो क्या हो जाएगा 9/2 माइनस 2। बताओ कितना हो जाएगा ये 5/2 होगा कि नहीं? टोटल वर्क आपके पास कितना है 72 बटे कितना हो जाएगा 5/2। ये 2 ये पॉइंट में निकल के आएगा या फ्रैक्शन में निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो आपको पता ही होगा ना कि जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मैं ए और बी को करता हूँ, ठीक है, इसको अगर 10 दिन लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे समझना, और इसको अगर मान लेते हैं कि 30 दिन लग रहा है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? और सिर्फ इससे अगर मैं आपसे पूछूं टाइम और जो उसकी कार्य क्षमता है करने की, उनमें क्या संबंध बन रहा है? नहीं, थोड़ा सा अलग तरीके से बताओ। आप ये बोल सकते हो एक, हाँ, मतलब जिसका समय लगेगा कम उसकी कार्य क्षमता होगी ज़्यादा, और जिसका टाइम होगा ज़्यादा उसकी कार्य क्षमता होगी कम। मतलब ये बताओ कि जैसे क्या है कि 2 लोग कंपेयर कर दो, एक ले लो मान लो कि यहाँ पे 25 साल के किसी आदमी को, और एक ले लो 60 साल के किसी आदमी को। कौन ज़्यादा जल्दी काम कर पाएगा? अब हर कोई आप जैसा नहीं होगा ना, समझ रहे हो? तो मतलब जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसकी कार्य क्षमता कम होगी, और जिसका टाइम कम होगा उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो चलो, ए किसी काम को कर लेता है 50 दिन में, बी किसी काम को कर लेता है 25 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी काम को कर लेते हैं 10 दिन में। तो सी का आपको बताना है और आंसर इसका बोलना नहीं। सारे लोग बनाएंगे, हम सिर्फ पूछेंगे, देखेंगे समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग को निकाल पा रहे हो कि नहीं।
ए काम कर रहा है 50 दिन में, बी काम कर रहा है 25 दिन में, सी काम कर रहा है 10 दिन, ए बी सी काम कर रहा है 10 दिन में। सी का आपको बताना है कि सी को कितने दिन लगेगा। आ गया, आ गया। पीछे वालों का आंसर बोलना नहीं है, आ गया। देखना पड़ेगा कि, क्योंकि आपके हाव भाव से तो नहीं लग रहा कि आ गया। देखो आप लोग की गलतियाँ क्या है ना, अभी अगर आज और कल में अगर नहीं पूछोगे ना, आगे जैसे ही बढ़ जाएंगे ना, जब टाइप स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर आपके और भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये क्या है ना, एकदम छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आ रहा तो एक बार नहीं 4 बार पूछो, बताएंगे। हाँ, पूछते नहीं, बोलते नहीं हो कुछ, थोड़ा सा बातें कम करेंगे तो हम भी बातें करेंगे। चलो देखो, मतलब
अलग अलग बैठाना ही पड़ेगा लगता है किसी दिन से। देखो तो क्या दिक्कत है, वो अलग रास्ते से जा रहे हैं, आप अलग रास्ते से जाओ ना। अलग अलग रास्ते से जाएंगे तो सेफ रहेंगे, एक रास्ते में जाएंगे क्या पता आगे कुछ मिल गया तो दोनों गए फिर। देखो इधर देखो, जिनसे नहीं बन रहा इधर ध्यान दो। ए का कितना दिया हुआ है 50, बी का कितना दिया हुआ है 25 और ए प्लस बी प्लस सी इनका कितना दिया हुआ है 10। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 50। आया कि नहीं? 50 से 50 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, 25 से डिवाइड करोगे तो 2 और 10 से डिवाइड करोगे तो। अब ये बताओ, ये जो आया है ये 1 का आया है, ये जो आया है ये बी का आया है और ये जो आया है ये तीनों का आया है। यानी यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में कितना काम करते हैं 5। आपको सी का निकालना है तो ये बताओ, ए एक दिन में कितना काम करता है 1, बी एक दिन में कितना काम करता है 2। आपको सी का निकाल लो कि एक दिन में सी कितना काम करेगा। तो ये बताओ, ये 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 इधर माइनस करोगे तो क्या बचेगा 2। यानी सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। काम करना कितना है उसे, तो 50 बटे क्या कर दोगे, कितना दिन लगेगा 25 दिन। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर काम को 30 दिन में करते हैं और सी प्लस ए मिलकर काम को 40 दिन में करते हैं। तो ए अकेले काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? ए अकेले काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा?
48 आ रहा है ना। अब ये ना मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बातें यार बहुत ज़्यादा करते हो आप लोग। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप जानबूझ के गलत बना रहे हो कि बन नहीं रहा है। इसमें है कुछ नहीं भाई, इतना चीज़ तो पता ही चल रहा है ना कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, आपको करना क्या है। कोई नियम कानून कुछ लगा नहीं रहे इसमें, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के मिल रहे हैं अभी। हाँ देखो, आपको ए का निकालना है तो आपको ये तो पता है कि ए को निकालना है, तो हमको बी और सी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो बताओ इन तीनों को एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 120। 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 40 से तो 3। अब ये बताओ, मैंने बताया यहाँ पे डबल है कि नहीं, तो आप इसको क्या करो, ऐड कर लो। ऐड करोगे तो कितना आएगा 13। यहाँ पे अगर ये डबल है ना तो आप इसमें क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो, बराबर इक्वल में क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। आपको a निकालना है, b और c हटाना है। b और c कितना दिया है 4, यानी यहाँ पे a प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर किसके 13/2। अब ये देखो, ये 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 - 4/8। बताओ यहाँ पे अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना बचेगा 5/2। यानी एक ही कैपेसिटी आ गई, मतलब काम करने की क्षमता ही आ गई। तो बोलोगे काम कितना करना है 120 और 5 ये क्या हो जाएगा ऊपर 24 पंचे 120, 24 दूनी 48। चलो फिर कल से स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा सा एक बार इसको रिवीजन मार लेना, सिंपल क्वेश्चन है अभी। और जिसको जहाँ पे समझ में ना आता हो तो पूछता रहा करे, नहीं पूछोगे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर और आगे समझ में नहीं आएगा।